आम से खास के इस सफ़र में आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे एक आयाम तय किए साइकिल यात्रा के द्वारा। और उनका नाम है, आज हमारे बीच है संदीप यादव जी, जो बाबा फ़कीर के नाम से प्रख्यात है और काफ़ी सारी साइकिल यात्राएं इन्होंने की है। तो सर, स्वागत है आपका आम से खास के इस सफ़र में। तो सर को माइकल नाम से भी जानते हैं, मतलब काफ़ी अपना जो यूपीएससी पीएससी की तैयारी है ये भी कराते हैं और साथ साथ एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। तो सर मतलब इस चैनल के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि आपने पहले कौन कौन सी यात्राएं करी। मैं शिरडी साइकिल यात्रा कर चुका हूँ। शिरडी पे? हाँ। पचमढ़ी साइकिल यात्रा कर चुका हूँ। पचमढ़ी, हाँ। दादाजी दुनिया वाले खंडवा कर चुका हूँ। खंडवा भी कर चुके हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे नॉलेज में शिरडी और वहाँ का था, पचमढ़ी का। शेगांव भी साइकिल यात्रा कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा। और अभी 4 महीने पहले अयोध्या साइकिल यात्रा और नर्मदा परिक्रमा पहले करी थी। तो जैसे आप साइकिल यात्रा, आपके दिमाग में ख्याल है साइकिल तो बहुत अच्छा थॉट है, जो कि हम लोग भी साइकिल मैराथन कराते रहते हैं। तो ऐसा थॉट कैसे है कि हमको साइकिल से चलना है? उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो साइकिल से चलने स्वास्थ्य ठीक रहता है, बिल्कुल, और पर्यावरण पॉल्यूशन, बिल्कुल, और अपने ये भारत देश की जो संस्कृति है उसको बहुत करीब से देखने को मिलता है साइकिल से चलने में। नए नए लोगों से मिलना होता है, दूसरे जगह की, ये सब चीजें। तो नहीं, जैसे कई बार ऐसा होता होगा कि आप जैसे निकल रहे हैं तो समस्या तो बहुत सारी आती होगी। समस्या तो बहुत सारी होती है। हाँ। तो वैसे ऐसा सपोर्ट कुछ मिलता है कि लोग सराहे, या फिर कई लोग तो बोलते हैं इनको इतना ही काम है, ऐसा भी बोलते होंगे? हाँ, कहीं लोग कहीं सपोर्ट अच्छा मिलता है। कुछ लोग नजरअंदाज भी करते हैं, ठीक है। तो इस बार आपकी जो साइकिल यात्रा है कहाँ से कहाँ तक की जा रही है? इस बार जो साइकिल यात्रा है वो यहाँ से केदारनाथ और केदारनाथ से काठमांडू नेपाल तक जाएगी। तो ये लगभग आपका कितने दिन का पीरियड हो जाएगा? ये लगभग 1.5 महीने। 1.5 महीने? हाँ, 1.5 महीने। और फिर जैसे यहाँ से निकलते हैं, बैतूल से आप निकल रहे हो। हाँ। पहले तो आप अयोध्या अकेले ही गए। हाँ। इस बार शायद विशाल आपके साथ है। हाँ, इस बार एक और है। तो मतलब आपको जैसे वहाँ पहुँच रहे रास्ते में तो कोई तकलीफ आती नहीं, खाने पीने कुछ समस्या? हाँ, आती है, खाने पीने रुकने का समाधान कैसे होता है? जैसे कभी कभी तो भूखे भी चलना पड़ जाता है। हाँ, नहीं मिला तो मान लो 4 लेन पे प्रॉब्लम हो जाती कभी कभी। और कभी कभी लोग भी मदद कर देते हैं। अच्छा, लोग मदद मिलते रहते हैं। हाँ, मिलते रहते हैं। दूसरा एक तो अच्छे उद्देश्य को लेकर निकले तो हमारे साथ कारवां चलने लगता है। तो आपकी मुख्य क्या उद्देश्य है जिसको लेकर के आप यहाँ बैतूल से मतलब नेपाल की जो साइकिल यात्रा कर रहे हैं? मेरे ख्याल से ऐतिहासिक और पहली यात्रा है जो बैतूल से नेपाल पहुंचेगी, ये पहली यात्रा। और ये बैतूल के लिए बड़ा ऐतिहासिक पल रहेगा। 27 मार्च को जो नेपाल यात्रा होगी और पहली यात्रा होगी जो केदारनाथ भी जाएगी और नेपाल भी जाएगी। तो क्या उद्देश्य है आपके? मुख्य उद्देश्य इस बार तो 3 लेके चल रहा हूँ मैं। हाँ। एक तो जो अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो विश्व शांति को लेके पहला उद्देश्य तो वही है। और एक पर्यावरण तो मैं साथ में लेके चलता तो शुरू से चल ही रहा है। और इस बार टीबी मुक्त भारत को भी लेके चल रहा हूँ। टीबी मुक्त, क्योंकि क्या है 32 लाख, जहाँ तक डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव जी है जो, मैं उनसे प्रेरणा मिली मुझे। और मेरा मित्र है कृष्णा यादव, वो भी टीबी में काम कर रहा है। तो उसके साथ 1-2 बार मैं गया भी फील्ड पे। तो मैंने देखा कि भाई टीबी वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या है भारत देश में, ग्रामीण इलाकों में। तो 32 लाख लोग हर साल मर रहे हैं टीबी से। मतलब हर 1 मिनट में 2 लोगों की मृत्यु हो रही है लगभग, ऐसी कुछ। तो बहुत बड़ी समस्या, जागरूकता की कमी है बहुत ज्यादा टीबी में, कि आदिवासी लोगों को समझाना बहुत कठिन चीज है। फिर उनको गोली खिलाना, फिर उनके टेस्ट करवाना, तो है वो समस्या गंभीर है। बहुत गंभीर समस्या है। तो इन 3 उद्देश्य को लेकर आप चल रहे हैं। और इसमें जैसे आपने एक बीच में नर्मदा यात्रा की थी, पैदल यात्रा। तो वो अनुभव कैसा रहा आपका? वो सबसे अच्छा अनुभव है मेरे जीवन का। मुझे भी ऐसा लगा कि वो लगभग 3200 किलोमीटर पैदल परिक्रमा है। तो वो बहुत अच्छी है वो तो। हाँ। और अभी जैसे राम जन्मभूमि पर आप अयोध्या गए। तो अयोध्या तक तो मेरे ख्याल से जब पहले आपने टूर किए तो उतना लोगों तक संदेश नहीं जाता है। आपका अयोध्या वाला संदेश बहुत अधिकतर लोगों तक पहुंचा। कि वो थोड़ा सा सोशल मीडिया के चक्कर में चले गया। बाकी मैं ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाता था। बिल्कुल। बाकी मेरा सभी से अनुरोध भी है कि हम बैतूल से लेकर केदारनाथ और नेपाल के मार्ग में जितने भी शहर पड़ रहे हैं उन सभी लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि जो सर उद्देश्य लेकर चल रहे हैं
वो लोगों तक पहुंचे कि ये उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। और ये मतलब बैतूल के लिए, हमारे पूरे जिले के लिए बड़ा गर्व की बात है कि बैतूल की पहली ऐसी साइकिल यात्रा है जो यहाँ से संदेश लेकर केदारनाथ और नेपाल पहुंच रही है। और इसके जैसे इसमें मतलब आपने किसी प्रकार का किसी मतलब कोई हेल्प मिली आपको कहीं किसी से, या फिर आप लोगों से क्या अनुरोध करना चाहोगे? हेल्प अब शायद हो सकती है, नहीं मतलब लोगों से क्या अपेक्षा रखते हो आप इस यात्रा को लेकर? बस ये जो संदेश है, संदेश मेरा अच्छा पहुंच जाए बस। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जितने शहर रास्ते से पढ़ रहे हैं उन रास्ते से मतलब सर से मिले और अपने उद्देश्य को अपने लोगों तक पहुंचाए, अपने अपने शहरों में अपने अपने लोगों तक पहुंचाए। और ये सटीक उद्देश्य पहुंचे कि एक साइकिल यात्रा है, साइकिल प्रदूषण मुक्त शहर हो अपना, स्वस्थ शहर हो अपना, और उसके साथ ही विश्व शांति की ओर और कई सारे उद्देश्य इसमें मिक्स है, टीबी मुक्त भारत की ओर ये साइकिल यात्रा है। और ये साइकिल यात्रा मतलब हमारे जिले के लिए भी और आसपास के लोगों के लिए एक बड़ा प्रेरणाप्रद है। तो इसमें और मतलब आपके साथ जो यात्रा हो रही है, आप कुछ सामान भी रखते हो कुछ? हाँ, सामान रखता हूँ पूरा। क्या इमरजेंसी सामान आपका जैसे? इस बार तो काफी सामान, मतलब लंबी यात्रा है तो खाने पीने का बर्तन जो है वो सब रखना पड़ेगा, वो भी इस बार रखना पड़ेगा क्योंकि कहीं व्यवस्था होती कहीं नहीं होती है। और बाकी जो अपने तो ऐसा कुछ हो जाए अगर लोगों का हमको सपोर्ट मिले कि आप जहाँ से गुजर रहे हैं, बस आपका ज्यादातर आपको क्या खाने पीने की जरूरत ही पड़ेगी, बाकी कुछ लगता है नहीं लगता। तो लोग अगर सपोर्ट करते तो शायद आपका वजन कम हो जाए, क्योंकि वजन से आप एक दिन की यात्रा कम कर पाओ। मतलब एक दिन में कितना टारगेट रहता है, कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर, लगभग 70-80 किलोमीटर। 70-80 किलोमीटर का। तो अगर ये वजन नहीं रहे तो शायद आप 120 तक पहुंच सकते हो आसानी से, क्योंकि अगर आपको सपोर्ट मिलते रहा, आपके रास्ते सटीक रहे कि आप एक दिन हम कोशिश करते हैं कि आप हमें सोशल मीडिया से कनेक्ट रहे और हमको बताते चले कि आज जैसे आप यहाँ से बैतूल से निकले तो आपको आगे होशंगाबाद पड़े या फिर जो शहर पड़े, आप हमको एक दिन पहले अपडेट करते चले। कोशिश हम सभी लोगों की ये रहे कि हम रास्ते में आपको सारी चीजें प्रोवाइड करें, आपको वजन लेके चलने की आवश्यकता नहीं पड़े। और आप बाबा महादेव के धाम केदारनाथ पहुंच ही रहे, तो हम बैतूल वासियों की प्रार्थना है कि विश्व शांति की ओर हम अग्रसर भी रहे। और इस उद्देश्य को लेकर जहां तक आप पहुंच रहे हैं, हमारी दुआ आपके साथ है कि आप उस उद्देश्य में सटीक पहुंच जाए और लोगों तक ये संदेश हर शहर में पहुंच जाए कि बैतूल से कोई एक युवा निकला है जो ऐसे उद्देश्य निराले उद्देश्य लेकर। अच्छा, आपको बाबा फकीर क्यों कहते हैं? एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो ध्यान मेडिटेशन भी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप माइकल नाम से भी फेमस है। माइकल वो फुटबॉल खेलता था, मैं फुटबॉल के लिए फुटबॉल के चक्कर में माइकल नाम हो गया। और क्या कहना चाहेंगे आप सभी से, क्या अनुरोध करना चाहेंगे? बस वही विश्व शांति और पर्यावरण संरक्षण और टीबी मुक्त भारत में भी सहयोग करें, में सहयोग। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी से रिक्वेस्ट है कि ये मैसेज सभी लोगों तक पहुंचाए ताकि जो उद्देश्य सर लेकर चल रहे हैं उसको समझिए कि आप जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, तो आपने मुझे याद है कि एक बार निःशुल्क कोचिंग की तैयारी कराई थी और आपसे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो निःशुल्क कोचिंग आपके पास पढ़े और आगे निकले। ऐसा अभी कुछ आपको मिला होगा, कुछ रिजल्ट, कुछ बच्चों के रिजल्ट आए होंगे? हाँ, अभी कांस्टेबल का रिजल्ट आया है। हाँ, कल ही शायद आया। तो सुबह फोन आए थे बच्चों से। अच्छा, 2-4 बच्चे का और सिलेक्शन हुआ उसमें। और पहले भी रेलवे में हो चुके हैं। बिल्कुल, मुझे याद है कि आप पिछली बार अपने दोस्त, लगभग 2018 की बात है, आप एक मंदिर में बोर्ड लेकर के काफी सारी फ्री कक्षाएं शुरू की थी और बच्चे भी काफी अटैच्ड हो गए थे। तो आप के अंदर बड़ी अच्छी कला है कि आप पढ़ाते भी हो और साथ में शायद सुंदरकांड वगैरह भी आप उसमें भी माहिर हो। और जैसे ये बच्चे निकलते हैं तो आपको कैसा लगता है? खुशी होती है। तो ये बच्चे कभी मतलब मिलने आते हैं फिर कभी? हाँ, आते हैं, मिलने आते हैं, अभी अटैचमेंट रखते हैं। हाँ। और जैसे आपने अभी तक जो उद्देश्य लेके चले, जैसे आप प्रतियोगिता की तैयारी कराते जो, जैसे जैसा आपको समय मिले उस हिसाब से आप तैयारी कराते जो, और इसके साथ साथ जैसे आपने अभी पिछले बार जो अयोध्या यात्रा की उसमें ये टीबी मुक्त भारत वाला अभियान ये मतलब जुड़ा नहीं था, आपको कैसा लगा कि इसको भी जोड़ के चलना चाहिए? ऐसा लगा कि जो मेरा छोटा भाई जैसे ये मित्र कृष्णा यादव, तो उसके साथ एक दिन में वो टीवी में काम कर रहा है, उसके साथ एक दिन चले गया फील्ड पे। जब मैंने उसको वहाँ काम करते देखा तो है समस्या वहाँ मेन बात ये है कि आदिवासी लोगों से बात करना, उनको कन्विंस करना है कि भाई आपको गोली खाना है, आपको वहाँ से आके हॉस्पिटल चेकअप कराना है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत कन्विंस करना पड़ता है, बहुत कन्विंस करना पड़ता है क्योंकि लोग समझते ही नहीं है, कई तो गालियां देने लग जाते हैं। मतलब है वो बहुत बड़ी समस्या है, उनको लाके कन्विंस करा के फिर उनको इधर गोली खिलवाना, उनका टेस्ट करवाना,
तो उससे मेरे को लगा कि भाई है भारत में। फिर डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव ने एक बुक निकाली है, अभी ने बुक लिखी है टीवी पे। हाँ। तो वो बुक मुझे मिली। हाँ। फिर वो बुक पढ़ी मैंने। बुक में मैंने देखा कि भाई इतने लोग मर रहे हैं पर हर साल। हाँ। तो फिर मैंने देखा कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। फिर मैं एक दिन कृष्णा के साथ हॉस्पिटल गया। तो वहाँ पे एक भैया है जो लैब टेक्नीशियन है, युवराज भैया। तो युवराज भैया के साथ बैठा। फिर उन्होंने बताया कि भाई ऐसा टेस्ट होते हैं, हिजरा टेस्ट भी होता है। फिर तो वहाँ से समझ में आया कि नहीं, है बहुत बड़ी समस्या तो है। मतलब आपने मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं उड़ा, उसको पूरा रिसर्च किया। हाँ, मतलब पूरा रिसर्च किया वहाँ से पर जाकर, फिर इसको हॉस्पिटल पर जाकर पूरा रिसर्च करने के बाद आपने उस अभियान को जोड़ा। हाँ, फिर जोड़ा मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक सटीकता होती है कि जब भी हम किसी चीज को लेकर चलते हैं तो उसके बारे में डीपली जानकारी होना। और फिर युवराज भैया से मैंने उसका पूरा नॉलेज लिया। अच्छा। कि भाई डॉट्स में कौन कौन सी कंटेंट मिले होते हैं, फिर इग्रा टेस्ट क्या होता है, फिर टीबी क्या होती है, फिर टीबी के कितने प्रकार है। हाँ, तो इसका हमारे बैतूल जिले में भी एक लक्ष्य निर्धारित होगा ना कि हाँ इस समय तक हम टीबी मुक्त। हाँ, अभी नरेंद्र मोदी जी जो है अपने, उन्होंने 2025 तक एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत को टीबी मुक्त करना है। तो उसमें बहुत अच्छे से काम हो रहा है। और जहाँ तक मैंने भी देखा बैतूल में, तो बैतूल में ईमानदारी से काम हो रहा है। मतलब ग्राउंड फ्लोर पर काम हो रहा है। नहीं, देखा मैंने एक दो मतलब बात जब हुई एक दो लोगों से, तो उन्हें अपने अपने मतलब छोटे छोटे गांव में जाकर के एक घर घर जाकर के सैंपल भी कलेक्ट करके लाए, उनको कन्विंस किया। और एक मतलब एक जिद की तरह लगे हुए, सारा डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है। और आशा है कि वो डिपार्टमेंट अपने आप में पूरा हो। इसके साथ ही आप आगे आपके क्या उद्देश्य है, मतलब इनको पर्यावरण या फिर इन चीजों को, जैसे आपकी यात्रा हो गई उसके बाद आपके क्या उद्देश्य आगे की? उद्देश्य यही रहेंगे और मतलब इसमें अच्छा काम हो। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कम से कम जाग जाए। लोग जागे, बस लोगों में जागरूकता की कमी है। अभी बहुत बड़ी समस्या ये है, जुनून भी कम है, जागरूकता भी कम है। बस वही है। तो इतना हो जाए तो हमारे उद्देश्य सारे क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद।